आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है। दिवाली भारत देश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली को पूरे भारत में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि दिवाली का क्या महत्व है और दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और पूरा वर्ष उस घर में विराजमान रहती हैं। झाड़ू के अलावा धनतेरस के दिन नमक, साबुन और धनिया भी घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कांच के बर्तन, लोहा, एल्युमिनियम, काले वस्त्र, नकली जेवर और गिफ्ट्स। हमें जो उपहार बांटने हैं वो हमें धनतेरस से पहले ही खरीद लेने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि यदि हम धनतेरस के दिन उपहार यानी कि गिफ्ट्स खरीद कर किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने घर की लक्ष्मी किसी दूसरे को दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छोटी दिवाली के बारे में। हम सब ये तो जानते हैं कि दिवाली का त्योहार श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया, जिसने 16,000 राजकुमारियों को अगवा किया हुआ था। और इसी वजह से इस दिन को छोटी दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली के दिन घर की सजावट की जाती है, नए पर्दे और नए बेडशीट्स बिछाए जाते हैं, घर को लाइट से डेकोरेट किया जाता है और रंगोली भी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन नहाने से पहले उपटन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आती है दिवाली। दिवाली के दिन अपने घर के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और शाम के समय भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है और दिए जलाए जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिवाली के त्योहार तक सारी फसलें कट जाती हैं और नई फसलें उगाई जाती हैं? क्या आप सब जानते हैं कि दिवाली हमेशा अलग अलग दिनांक पर क्यों आती है? इसका कारण ये है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चंद्रमा के स्थान के अनुसार ही दिवाली के दिन को मनाया जाता है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि औरंगजेब और बाकी के मुगल राजाओं ने दिवाली और बाकी हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अकबर ही इकलौते ऐसे मुगल राजा थे जो दिवाली पर रोक नहीं लगाते थे और खुद भी दिवाली के त्योहार में शरीक होते थे। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था और गाँव वासियों को भीषण बारिश से बचाया था। दिवाली के 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भाई दूज के त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज को अक्सर अपने घर खाने पर बुलाती थी, पर कम समय के कारण यमराज अपनी बहन के घर भोजन के लिए नहीं जा पाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमुना अपने भाई को अपने द्वार पर खड़ा देखकर बहुत खुश होती है। अपने भाई यमराज का स्वागत करती है और भोजन करवाती है। तब यमराज ने खुश होकर अपनी बहन से वर मांगने को कहा, तो यमुना ने कहा कि आप हर साल इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करें, तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं और वहाँ पर भोजन करते हैं, उन्हें और उनकी बहन को यम का भय कभी नहीं सताता।